हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र 2026 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का विज्ञान का वायरल पेपर लाए हैं। इस पेपर को आप लास्ट तक देख के सारे प्रश्नों को आप सीख लीजिए। 2026 के जितने भी वायरल पेपर करा रहे हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में यही पेपर आएगा। यदि आप बोर्ड की परीक्षा में 95% अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सभी प्रश्न जो है एकदम बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिए। देखिए, ये जो पेपर का सेट है आपका क्या है, सीके है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न पत्र को इसमें कुछ निर्देश दिए गए। इस निर्देश को जो बताएंगे यही सेम टू सेम निर्देश बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे क्या निर्देश है कि सबसे पहले आपका समय रहेगा कि यहाँ पे समय क्या रहेगा कि 3 घंटा 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा कि 3 घंटा 15 मिनट तक आप इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल आपका कितने नंबर का पेपर है, ये 70 नंबर का पेपर है। यहाँ पे कुछ समान निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आपका पहला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, यानी 15 मिनट तक आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब 2 भागों में ये बटा होगा। खंड अ तथा खंड ब में 3 उपभाग हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 भागों में बटा होगा। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक पर नीला पेन और काला पेन। देखिए, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि नीला ही काला ही पेन का ही OMR शीट भरते समय आपको यूज करना है और किसी भी पेन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, देखिए, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, न इरेजर न वाइट, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना है। अगला निर्देश ध्यान दीजिए, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि आपका जो प्रश्न रहेगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसे उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए जाएंगे। कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा वह उसके सामने लिखा रहेगा, जो आपके बताने वाले हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से आपको आरंभ करना है, सभी प्रश्न करना आपका अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी निर्देश बताए गए हैं सेम टू सेम निर्देश आपको बोर्ड की परीक्षा में मिलेगा। फिर भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है खंड अ, ठीक है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों को एकदम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आप इस पूरे विज्ञान के पेपर को ध्यान से देखिए। उपभाग जो फर्स्ट है, इसमें पहला आपका प्रश्न देखिए क्या है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का, 1 अंक का है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए, यदि आपका किसी भी लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, तो वो किस लेंस के द्वारा बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जबकि उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक, उल्टा, वस्तु से कभी छोटा कभी बड़ा, इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस के द्वारा 1 प्रकार का ही प्रतिबिंब बनता है। इसको जरूर याद रखिए, लेंस से संबंधित आपके बोर्ड की परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि एक गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी दिया है, इसका मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या आप किससे दिखाते हैं, आर से, और आर बराबर कितना दिया है, 20। आपको फोकस दूरी पूछ रहे हैं, तो फोकस दूरी जब बराबर होता है आपका कैपिटल आर बटा के 2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20, और यहाँ पे 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 10। तो इस ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया है, 10, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि 10 सेंटीमीटर आपका होगा। ठीक है, तो आप इसको याद भी रखिएगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको फार्मूला भी दे देता है कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है,
चलिए अगले नंबर पे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपना ये देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 2 को ही इंग्लिश में ये, ठीक है, इंग्लिश में है। अगला देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है आपका, कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आकाश का नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो वो होता है आपका प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आपका आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये देखिए आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकीर्णन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए चौथा नंबर का, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी देखिए सेंटीमीटर में आपको बताना है कि इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता P/2 क्या होता है, जब ये सेंटीमीटर में दिया रहता है तो 100/f रहता है। ये स्मॉल f क्या रहता है, सेंटीमीटर में रहता है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे p का मान दिया है 2, तो 2 रखिए, 100/f कर लीजिए। स्मॉल f को इधर कीजिए, चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। स्मॉल f बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। मैथ आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे। 2 से कटेगा कितने बार में, 50 बार में, ठीक है। तो आपका कितना आया, 50। देखिए ये प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यह बराबर कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, 5वां नंबर का प्रश्न क्या है, कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी में जोड़ा जाता है। देखिए फ्यूज जो होता है, जब घर में आप लगाते होंगे तो आपको पता होगा, जब फ्यूज लगाया जाता है तो किस में लगाया जाता है, फेज में लगाया जाता है। कभी भी आप भू संपर्क में नहीं लगाते, कभी उदासीन जो तार होता है उसमें नहीं लगाते। हमेशा जीवित तार को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश में फेज कहते हैं या लाइव वायर कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि फ्यूज को किस में लगाना है। तो फ्यूज को हमेशा जीवित तार या ऑप्शन में फेज मिलता है, तो जीवित तार या फेज में लगाते हैं। समझ में आ गया ना। तो 5वां का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आप, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आपका सही होगा, ये बताना है। तो पहले नंबर पे आपको सूत्र पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। देखिए शक्ति होता है, यहाँ पे देख देते हैं, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा के समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा के समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शक्ति को x1 से दिखाया गया तो x1 लीजिए बराबर, कार्य को किससे दिखाया गया है, x2 से, तो x2 लीजिए। समय को किससे दिखाया गया है, तो x3 से, क्रम से दिखाया गया है। अब देखिए x1 बराबर x2 बटा के x3, ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं, तिरिया गुणा करके दिया है। तो आप ये इसका x3 का इधर गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ना करके देखिए x3 को यहाँ पे करते हैं गुणा, तो x1 और x3 का तिरिया गुणा करेंगे तो क्या होगा, x3 और बराबर x2। अब ऑप्शन में देखिए x1 x3 बराबर x2 कहाँ पे दिया है, तो देखिए x1 x3 बराबर x2 है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके विज्ञान में ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के सवाल पूछे भी जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आप, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा क्या होगा। तो पहले नंबर पे आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताते हैं Q= क्या होता है, फार्मूला IT होता है। I मतलब धारा, T मतलब समय, Q मतलब आवेश होता है। अब यहाँ मान रख लीजिए, I का मान कितना दिया है, 10 गुणे, T का मान कितना दिया है, 2, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो कितना आया आंसर, तो 20। ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पे दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 20 कूलाम होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। इसको भी साथ में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको सभी प्रश्नों के एकदम डिटेल में बता रहे हैं। फिर भी किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब उपभाग सेकंड स्टार्ट होता है, जिसमें आपको रसायन विज्ञान के प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 भागों में बटा है। तो पहले भाग में आपका क्या रहता है, विज्ञान में भौतिक विज्ञान के सभी सवाल रहते हैं। दूसरे भाग में आपका आपका रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल रहेंगे। तीसरे भाग जब पढ़ेंगे उसमें बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के सभी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इस तरह क्रम से आपके प्रश्न दिए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8वां नंबर का यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है। आपको 7 तक भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे, अब यहाँ से लेके आपके रसायन विज्ञान के प्रश्न रहेंगे।
देखिए आपसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो ये जब आपको याद रहेगा तभी आप आंसर दे सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है, इसका सही जवाब तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे दिया है CaSO4.2H2HO, ये है आप किसका है, इसका ऑप्शन आप क्या रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका लिख सकते हैं कि CaSO4.2H2 किसका सूत्र है। ठीक है, इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किसका सूत्र है। ठीक है, जबकि इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, pH मान 8.5 वाला विलियन है। अब देखिए जब pH मान 8.5 होता है, इसका मतलब होता है 8.5 का मतलब ये होता है कि जिसका मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो क्या होता है आपका क्षारीय होता है। 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा क्षारीय, और 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। 8.5 क्या है 7 से अधिक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा क्षारीय होगा। यदि 7 से कम रहता तो क्या होता अम्लीय होता। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर का देखिए क्या है, CH3CH बॉन्ड CHO का IUPAC नाम क्या होगा। और यहाँ से देखिए CH3 भी आपका दिया है, CH3CH और यहाँ पे शाखा के रूप में निकाला है CH3, ये किसका सूत्र होगा। तो पहले इसमें कार्बनों की संख्या गिना जाता है कि कार्बन की संख्या कितना है। कार्बन की संख्या गिनने के बाद ही इसका डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। देखिए 1 2 3, ठीक है, तो देखिए इस तरह होता है मेथ एथ ब्यूट प्रोपेन, इस तरह करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्रम को याद रखिएगा तो आप इसका आसानी से इसका बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए CH3 आपका, यहाँ पे देखिए CHO निकला है, क्या निकला है CHO निकला है। यह किसका होता है, इसका क्रियात्मक समूह आल का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जुड़ता है अल, क्या जुड़ता है आपका अल जुड़ता है, और ये हो गया 4 कार्बन है, 4 कार्बन देखिए 1 2 3 4 कार्बन रहता है ब्यूट का होता है, इसमें अल जुड़ेंगे क्या हो जाएगा ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शाखा कितने स्थान पे निकला है ये भी देखा जाता है, कहाँ पे निकला है, इधर से गिने में 2, पहला स्थान दूसरे स्थान 2 स्थान पे निकला है तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 मेथिल प्रोपेनल हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जब आपको IUPAC अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे, इसका सही जवाब आपका क्या होगा 2 मेथिल प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला नंबर 11 नंबर का प्रश्न देखिए, 11 नंबर का क्या है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व क्या कहलाता है। जिसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं, अधातु, धातु, उपधातु या निष्क्रिय। तो क्या कहते हैं उसे अधातु कहते हैं। जिसके बाहरी कक्षा में यदि 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन रहता है उसके क्या कहते हैं अधातु कहते हैं। जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन रहता है उसे धातु कहते हैं, और जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जरूर याद रखिएगा। और निष्क्रिय जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। तो ये सभी जो ऑप्शन बताएं सभी ऑप्शन को लिख के याद कर लीजिए, आपका इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही है CaNO3 ट्वाइच। CaNO3 ट्वाइच को क्या बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए या ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। यह आपका जो रासायनिक विज्ञान होता है उसमें जो चौथा चैप्टर आपका विज्ञान में है, ठीक है, उसमें ये आपका पाया जाता है। ये सब आपका क्या होगा कि जो चौथा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। C2H2 में आपका क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपका यहाँ तक रसायन विज्ञान के प्रश्न हो गए। अब यहाँ से प्रारंभ होते उपभाग 3 जिसमें आपके जीव विज्ञान के सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिए 14 नंबर का देखिए क्या है प्रश्न, रक्तदाब नापा जाता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि रक्तदाब किससे मापा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस फाइगोमैनोमीटर जो होता है इसके द्वारा रक्तदाब को मापते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस फाइगोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है।
अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि पादप हार्मोन का मतलब होता है जो पेड़ पौधे में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो कौन सा है, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए थायरॉक्सिन जो होता है मनुष्य में पाया जाता है, इंसुलिन भी पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी पाया जाता है, जबकि साइटोकाइनिन जो होता है आपका पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसलिए इसे पादप हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन जो होता है पादप हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देखिए कि एक लिंगिक पुष्प है, यानी एक लिंगिक पुष्प कौन सा है, तो पपीता जो होता है एक लिंगिक पुष्प होता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिए, पुनर्जनन का उदाहरण है, यानी कि पुनर्जनन किसमें होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए पुनर्जनन जो होता है आपका हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में, यानी कि दोनों जो होता है दोनों में आपका होता है। तो इसमें ए भी ऑप्शन सही है और बी भी ऑप्शन ए ऑप्शन सही है और इसके साथ में डी ऑप्शन दोनों सही है। यहाँ पे देखिए डी रहेगा बी नहीं रहेगा, डी, यानी ए भी सही है और डी भी। तो पुनर्जनन का उदाहरण कौन है, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जो होता है पुनर्जनन का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है, तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, यानी CFC के द्वारा होता है। किसके द्वारा, CFC के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए आपको 19 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृतिक परितंत्र होता है। तो देखिए प्राकृतिक परितंत्र में गमला, जल जीवशाला, खेत, ये सब आपका प्राकृतिक परितंत्र नहीं होता है। जो प्रकृति के द्वारा आपका होता है ना वो प्राकृतिक परितंत्र होता है। जैसे वन क्या है आपका प्राकृतिक परितंत्र है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे वन हो गया, समुद्र हो गया, ये सब क्या होता है आपका प्राकृतिक परितंत्र होता है। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर का कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला के उत्पादक के रूप में जो आपका उत्पादन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक होते हैं। जैसे आपका देखिए हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल क्या होते हैं, ये उत्पादक का काम करते हैं। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उत्पादक का मतलब होता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उससे फल मिलता है हमें, तो ठीक है, तो वो उत्पादन करते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं कि जो आहार श्रृंखला के अंतर्गत जो उत्पादन करते हैं उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका खंडभाव प्रारंभ होते हैं जिसमें आपके वर्णनात्मक सभी प्रश्न रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके उपभाग फर्स्ट में देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करना है। पहला देखिए प्रश्न है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सा लेंस प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला देखिए आपका दिया है कि P केवल निकट दृष्टि दोष को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर दृष्टि दोष को नहीं। तो इसका निवारण करने के लिए इसमें कौन सा लेंस आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसका निवारण करना रहेगा तो पहले नंबर तो पढ़िए, देखिए दूर की वस्तु नहीं देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु देख सकते हैं। इसका मतलब इसमें कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस प्रयोग करेंगे इसे। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा देखिए प्रश्न अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और ये देखिए प्रश्न कितने नंबर का है, टोटल 4 नंबर का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि Q केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं। तो दूर की वस्तु को देख रहा है तो इसका मतलब उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और न तो दूर की वस्तु को न ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो उससे दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो द्वितीय फोकसीय। ठीक है, द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फिर से देखिए, पहले का सही जवाब अवतल लेंस, दूसरे का सही जवाब उत्तल लेंस और तीसरे का सही जवाब द्वितीय फोकस लेंस होता है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। पानी के सापेक्ष और वायु के सापेक्ष गणना करना है। ये भी देखिए सब 4 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर का कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध R है
प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आदि हो जाएगी। तो देखिए इस पे कैसे लगाना, तो आर इक्वल टू रो एल अपान ए पे लगाना है। देखिए जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई पर, तार के क्षेत्रफल पर और तार के प्रतिरोधकता और तार के ताप पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना रहता है। इस प्रश्न को साथ में आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये कितने नंबर का प्रश्न है, टोटल 4 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर का, कि निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से किस भौतिकी राशि की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। इसके अलावा देखिए अथवा में लिखा है कि एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ए बी तथा सी निकलते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग भी आपको लिखना है। टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। तो इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। देखिए उपभाग 2 है। ठीक है, 5वां नंबर का प्रश्न क्या है, पहला कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। टोटल 2 नंबर का प्रश्न है। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का। इस प्रकार से प्रश्न आपको तैयार करना है। अगला देखिए कि निम्नलिखित को समझाइए। द्वि अपघटन प्रक्रिया अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखिए टोटल कितने नंबर का है, टोटल 4 नंबर का है। तो एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पे कितने प्रश्न आपसे पूछे गए, 3 प्रश्न पूछे गए। पीएच का मान क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, दहन अभिक्रिया क्या होता है। तो ये देखिए आपसे पूछा गया है कितने प्रश्न, 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह सब प्रत्येक प्रश्न के सामने आपका लिखा रहेगा कि वो प्रश्न कितने नंबर का आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ये आपको टिप्पणी लिखने के लिए इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। या इसके अलावा देखिए आपसे अथवा में भी करके पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। या तो आप इस प्रश्न कर सकते हैं या इस प्रश्न कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न आपका 6 नंबर का रहता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहता है, 2-2 नंबर का रहता है। अब यहाँ पे देखिए आपका उपभाग 3 है। उपभाग 3 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल को उदाहरण द्वारा समझाइए। यह टोटल कितने नंबर के सभी प्रश्न है, 4-4 नंबर का है। और ये सभी प्रश्न आपके कहाँ से है, तो देखिए आपका जो विज्ञान पढ़ते होंगे, विज्ञान में लास्ट में एक चैप्टर दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण, उससे संबंधित आपका यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अगला है 10वां नंबर का कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है। टोटल ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अगला यहाँ पे है कि मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि मानव मस्तिष्क की आपको रचना बनाना है, फिर इसका क्रियाविधि कैसे काम करता है उसके बारे में आपको लिखना है। और ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का प्रश्न है। इसके अलावा देखिए आपका परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सचित्र वर्णन करना है, ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न थे सभी एक प्रकार का वायरल प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए।